तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु में 24वां अध्याय जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है श्री कृष्ण के वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य का एक अर्थ है विशेषताएं। तो आइए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विविध ऐश्वर्यों का वर्णन करके श्रील रूप गोस्वामी उनके निम्नलिखित गुणों और 8 माधुर्यों का वर्णन करते हैं। तो रूप गोस्वामी उनके निम्नलिखित गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जो जिसे 8 माधुरी कहते हैं। तो ये 8 माधुर्याँ कौन सी हैं? शोभा, विलास, माधुर्य, मांगल्य, स्थैर्य, तेज, लालित्य तथा उदारता। ये 8 गुण सामान्यतः महापुरुषों के लक्षण माने जाते हैं। इन्हें महापुरुषों का लक्षण मानते हैं। शोभा, दीनों पर दया, दीनों पर, दिनों नहीं दीनों पर, मतलब जो दीन होते हैं, जो दुखी होते हैं, तो दीन पर दया, शौर्य, स्पर्धा, उत्साह, दक्षता तथा सत्य, इन गुणों से शोभित व्यक्ति महापुरुष माना जाता है। तो महापुरुष के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार है। वो उसके अंदर दया होती है, उसके अंदर शौर्य होता है, शूरवीर होता है, जो हमने देखा युद्ध आदि में निडर रहता है। स्पर्धा, जो हमेशा स्पर्धात्मक ढंग से सोचता है, अर्थात कि हमेशा ये सोचते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को और उत्तम करें। और स्पर्धा हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक नकारात्मक स्पर्धा होती है और एक सकारात्मक स्पर्धा होती है। तो नकारात्मक स्पर्धा में सामने वाले का नुकसान कैसे हो वो देखा जाता है और उससे आगे बढ़ने की होड़ होती है। परंतु सकारात्मक स्पर्धा में 2 मित्रों में भी हो सकती है और उसमें दोनों का ही प्रोग्रेस हो, ये देखने की चेष्टा करते हैं। उत्साह, जिसके अंदर उत्साह हो, कि उमंग हो कि हम ये कार्य अवश्य करेंगे। तो अच्छे सत्कर्म, सत्कार्य, अन्यों पर, अन्यों को के लिए अच्छा करना, अच्छाई की जो भी कार्य है, और विशेष रूप से हमारे लिए भगवान की भक्ति के संदर्भ में जो भी कार्य है उसमें जो उत्साह होना चाहिए उसकी बात है। दक्षता अर्थात एक्सपर्टाइज, अर्थात किसी भी कार्य को सबसे श्रेष्ठ ढंग से करने का जो ज्ञान है उसे दक्षता कहते हैं। तो तथा सत्य, तो सत्यवादिता भी होनी चाहिए। इन गुणों से शोभित व्यक्ति महापुरुष माना जाता है। गोवर्धन धारण लीला में सभी शोभाएं श्री कृष्ण में प्रकट हुई थी। गोवर्धन जब धारण किया तब ये सारी शोभा, इसे शोभा कहते हैं, अर्थात कि ये उनकी, हम कहते हैं ना कि बहुत ही शोभायमान हो रहा है, अर्थात बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इन सबको शोभा कहा है भगवान की। तो ये सारी भगवान की शोभाएं एक साथ एक ही समय पर जब उन्होंने गिरिराज को धारण किया था, उस समय ये सारी उनकी शोभाएं प्रकट हुई थी एक साथ। उस समय संपूर्ण वृंदावन धाम पर इंद्र के मेघ मूसलधार वर्षा का उत्पात कर रहे थे। पहले श्री कृष्ण स्वर्ग का नाश करने के लिए उद्यत हुए, परंतु फिर देवराज की तुच्छता का विचार करके इंद्र पर दयार्द्र हो गए। तो सबसे पहले तो भगवान ने सोच लिया कि इंद्र यदि मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, एक इंद्र नष्ट कर देंगे, दूसरा इंद्र आ जाएगा, पूरा स्वर्ग ही नष्ट कर देते हैं। तो भगवान ने पहले यही सोच लिया कि पूरा का पूरा जो है स्वर्ग लोक उसे नष्ट कर देते हैं। परंतु फिर उन्होंने
देखा कि इतना तुच्छ व्यक्ति, इसका कुछ क्या वैल्यू क्या है इंद्र की, ऐसे तुच्छ व्यक्ति के लिए मैं क्यों इतना दूसरों को फिर कष्ट दूं, और देवता भी तो हैं सब। तो उन्होंने सोचा कि इतने तुच्छ व्यक्ति पर क्या क्रोध करना, इसलिए उन्होंने उसको उसको निग्लेक्ट किया, अर्थात उसे अवॉइड किया, उसे उसकी अवगणना कर दी। तो श्री कृष्ण के क्रोध का कोई नहीं, श्री कृष्ण के क्रोध को कोई सह नहीं सकता। अतः इंद्र का प्रतिकार करने के स्थान पर अपने प्रिय व्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण करके उन्होंने उनके लिए अपनी दया ही प्रकट की। तो उन्होंने सोचा कि क्रोध महत्वपूर्ण है इस समय या दया। तो क्योंकि वे अगर क्रोध करते तो कौन बच सकता है उनके क्रोध से, जो सर्व सृष्टि के रचयिता है उनके क्रोध से कौन बचेगा। परंतु उन्होंने सोचा कि क्रोध करने का समय नहीं है, इंद्र को उसको अवगणना करो और ये सब ब्रजवासियों का रक्षण करना चाहिए। तो उन्होंने गोवर्धन धारण कर लिया। तो इस प्रकार आप इस पे थोड़ा चिंतन करिएगा, मेडिटेशन करिएगा कि क्या क्या गुण है, एक एक गुण पर थोड़ा समय बिताइएगा ये क्लास के पश्चात। विलास, जो पुरुष सदा प्रसन्न रहता है और मुस्कुराते हुए बात करता है उसे विलासी समझना चाहिए। तो ये सामान्य जीवन में, सामान्य व्यवहार में कोई व्यक्ति यदि हंस हंस के बात करता है तो उसे विलासी समझा जाता है। विशेष रूप से जो मैंने ज्ञान अर्जित किया जीवन में, विशेष रूप से यदि कोई स्त्री हंस हंस के बात करती है तो उसे भी अवश्य विलासी समझी जाती है। तो ये सामान्य जीवन का ये शिष्टाचार है। तो हम वो शिष्टाचार तो संपूर्ण रूप से भूल ही गए हैं, हमारी संस्कृति से वो शिष्टाचार जाता रहा अभी। परंतु कुछ 50-100 वर्ष पूर्व तक शिष्टाचार भी बहुत अच्छी तरह से संस्कार सिखाए जाते थे प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को, और उसमें उन संस्कारों में समझाया जाता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना इत्यादि। और माताओं को पर पुरुषों से हंसकर न बोलने का की शिक्षा दी जाती थी कि किसी भी पर पुरुष के साथ हंस के बात न की करें, नहीं तो इससे गलत संदेश जा सकता है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ तो हम भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते और सबसे मुस्कुरा के बात करते थे। तो ये उनका जो विलास का गुण है वो सामान्य जीवों जैसा विलास नहीं है। श्री कृष्ण में यह गुण उस समय प्रकट हुआ जब वे कंस के यज्ञ मंडप में पधारे। वहाँ वर्णन है कि मत्त नयन श्री कृष्ण ने किसी के प्रति अविनय का प्रदर्शन किए बिना मल्लों के मध्य में प्रवेश किया। जब उन्होंने उन पर स्थिर दृष्टिपात किया तो ऐसे ऐसे लगा मानो गजराज वनस्पति को उखाड़ रहा हो। तो जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया था धनुष यज्ञ के लिए, और फिर जब वे मुख्य मंडप में पधारे तो मत्त नयन श्री कृष्ण, तो उन्मत्त मत्त जो जो विलासी व्यक्ति है उनके जैसे मत्त नयन होते हैं, तो ऐसे मत्त नयन कृष्ण, और इतने कॉन्फिडेंट और इतने क्या कहते हैं, नीडर उनकी दृष्टि थी कि बिल्कुल किसी प्रकार के भय के बिना अंदर प्रवेश किए। और जब उन्होंने दृष्टिपात की, स्थिर दृष्टिपात मतलब एक टक देखना, और उन मल्लों को, तो ऐसा लगा जैसे हाथी छोटी छोटी वनस्पतियों को उखाड़ के अपनी सूंड से फेंक रहा हो। तो उनके दृष्टि में ही इतना शौर्य, उतनी शक्ति थी। इस प्रकार स्मित कांति से युक्त श्री कृष्ण वीरता पूर्वक रंगमंच पर चढ़ गए। तो स्मित कांति अर्थात उनके हास्य, जो स्मित, हास्य में और स्मित में अंतर है।
स्माइल और लाफ्टर, हास्य और स्मित, हंसना और मुस्कुराना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सबसे बड़ा अंतर क्या है? दांत। जिसमें दांत नजर आते हैं उसे हास्य कहते हैं, और जो होठ बंद करके करते हैं उसे मुस्कुराना कहते हैं। बहुत ही सामान्य आपको इसका अर्थघटन करके बता रहा हूँ। खैर तात्पर्य यह है कि जो कुछ लोगों को आप देखिए सदैव मुस्कुराते हैं, सदैव, कभी भी आप उनके सामने देखेंगे। विशेष रूप से हमारे गुरुदेव का अगर आप पूर्व के वीडियोस फोटोज देखेंगे तो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लक्षण हैं कुछ महापुरुषों के, उनमें से एक ये लक्षण है। और वो करुणामय स्मित होता है कि दूसरों पर करुणा के साथ वो स्मित करते हैं। तो भगवान के अंदर वो स्मित कांति, मतलब स्मित, हाँ हाँ, वो मुस्कुराहट का तेज जो है उससे युक्त कृष्ण वीरता पूर्वक रंगमंच पे चढ़ गए, अर्थात कि उन्हें किसी प्रकार का भय आदि नहीं था। माधुर्य, जिसकी चेष्टा आदि स्पृहणीय हो, जिसकी चेष्टा आदि स्पृहणीय हो उसे मधुर कहते हैं। तो चेष्टा मतलब जो हाव भाव है शरीर के, मुंह के, उसे चेष्टा कहते हैं। और स्पृह, स्पृहा अर्थात इच्छा या डिजायर। स्पृहा का अर्थ है इच्छा। तो जिनकी जो जिस प्रकार का बर्ताव करता है तो उनकी इच्छाएं कैसी हो, अ, अ, इच्छनीय हो, क्षमा कीजिए, जिसकी चेष्टाएं इच्छनीय हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वास्तव में हम सबकी चेष्टाएं हमेशा इच्छनीय नहीं होती। कभी कभी किसी की इच्छा, वो चेष्टाएं हमें पसंद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि अम, ये हाँ, इनकी चेष्टाएं ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। और किसी किसी की चेष्टाएं हमें लगता है कि हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो भगवान की सारी चेष्टाएं, उनकी जो भी चेष्टाएं हैं वो सब अत्यंत वांछनीय थी। अर्थात कि सभी लोग स्पृहणीय, अर्थात सभी लोग कामना करते थे कि ये ऐसे हाव भाव करे, ऐसे तिरछी नज़र से हमारे सामने देखे, और ऐसे डोलते हुए चले। अभी बंसुरी बजाएंगे, अभी सर थोड़ा इधर करेंगे। तो जो उनकी जो भी शरीर की चेष्टाएं हैं, थोड़ा सा स्मित करेंगे, तो उनकी चेष्टाएं सब स्पृहणीय, अर्थात कि बहुत ही इच्छनीय थी। सब लोग हमेशा इच्छा करते हैं कि वो अपने नहीं तो एक मूर्ति में और एक व्यक्ति में क्या अंतर है? सबसे मुख्य अंतर है चेष्टाओं का। मूर्तियों में कोई चेष्टा नहीं होती, स्थिर होती है, बिल्कुल ब्लैंक। उनकी एक ही चेष्टा जो मूर्तिकार ने बनाई है, उसी चेष्टा में आजीवन रहती है मूर्ति। परंतु एक व्यक्ति में अ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनिमेट और इन एनिमेट। एनिमेटेड अर्थात एनिमेशन होता है ना, तो जो जीवंत व्यक्ति है उसके मुख के हाव भाव, शरीर के हाव भाव बदलते रहते हैं। तो किसी की पसंद आती है चेष्टा, किसी की नहीं। तो भगवान की सभी चेष्टाएं अत्यंत स्पृहणीय है, और उसे मधुर कहते हैं। ये उनका माधुर्य है। श्री कृष्ण के माधुर्य का एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। यमुना के किनारे श्रीमती राधा रानी की प्रतीक्षा करते हुए श्री कृष्ण कदम्ब की माला बना रहे थे। यमुना किनारे बैठे थे, और आप तो जानते हैं यमुना किनारे कितने सारे कदम्ब के वृक्ष हैं, आपने तो देखा भी है। तो किसी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ कर के शायद कदम के फूलों को, आपने कदम के फूल भी शायद देखे होंगे, इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही अ,
रमणीय, बहुत भगवान को बहुत प्रिय है कदम और उसके फूल। तो उनके फूलों से वे माला बना रहे थे। और तभी राधा रानी का वहाँ आगमन हुआ। और उस समय मुरारी ने उन पर अतिशय मधुर दृष्टि डाली। तो इसे कहते हैं चेष्टा। तो ये माधुर्य चेष्टा है उनकी, कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी पे बहुत ही मीठी, अत्यंत मीठी दृष्टि डाली। अब वो मैं शब्दों में कैसे कहूँ? आप यदि कल्पना कर रहे हो कि मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं कैसे समझा सकता हूँ? ना मैं वैसी दृष्टि आपको दिखा सकता हूँ, और ना शब्दों से वर्णन कर सकता हूँ। ये तो जिनके पास वो दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई हो भगवान की कृपा से, वही देखकर ही समझ सकते हैं कि कैसी मीठी दृष्टि डाली होगी भगवान ने। तो हम तो केवल श्रवण करके उसका आस्वादन लेने का प्रयास मात्र कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मांगल्य, जो सब अवस्थाओं में सबका विश्वास पात्र हो, उसे मांगल्य कहते हैं। सबका जो विश्वास पात्र, तो जब सब उस पर विश्वास रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मांगल्य कहते हैं। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि दानव भी श्री कृष्ण की विश्वसनीयता पर निर्भर रहते थे। ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे है? परंतु वही पढ़ते हैं आगे कि दानव भी उनकी विश्वसनीयता पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि न्याय युक्त कारण के बिना श्री कृष्ण कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो कभी कोई क्या कहते हैं, ऐसा कारण न हो कि जो बिल्कुल उपयुक्त हो, उसके बिना कभी कृष्ण उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए सामान्य रूप से सारे दानव बहुत निश्चिंत रहते थे कि कृष्ण हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। अतः वे निर्भय होकर द्वार खुले रखते थे। दानव अपने घर के द्वार खुले रखते थे। यदि अपनी देवताओं को दानवों से भय था, देवता द्वार बंद रखते थे और दानव द्वार खुले रखते थे। परंतु श्री कृष्ण हमारे रक्षक है, यह सोचकर वे भय की अवस्था में भी क्रीड़ा मत रहते थे। क्रीड़ा मत रहते थे। तो कृष्ण हमारे रक्षक है, ऐसा सोचते थे कौन? दानव। और क्रीड़ा मत रहते, मतलब जो भी उल्टा सीधा करते हैं दानव, वो करते रहते थे हमेशा, क्योंकि उनको ये भय नहीं था कि कोई आक्रमण करेगा। कृष्ण है रक्षा करने के लिए, और मारेंगे तो कृष्ण ही मारेंगे। जिन्होंने और वो भी तब मारेंगे जब कोई अ, क्या कहते हैं, ऐसा कारण हो जो उपयुक्त हो, तभी, नहीं तो नहीं मारेंगे। जिन्होंने कभी वैदिक विधि का आचरण नहीं किया, वे लोग भी यह जानकर निश्चिंत हो रहे हैं कि कृष्ण केवल श्रद्धा भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए वे कृष्ण भावना के परायण होकर संपूर्ण उद्वेगों से मुक्त हो गए हैं। भाव यह है कि देवताओं से लेकर अ, असभ्य मनुष्य तक, देवताओं से लेकर असभ्य मनुष्य तक, ये दानव तक, सभी भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा पर निर्भर रह सकते हैं, या कर सकते हैं, उन पर निर्भर हो सकते हैं। तो ये है मांगल्य, कि सभी उन पर विश्वास रखते हैं, सभी के विश्वास पात्र हैं। फिर स्थैर्य। नाना विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय पर अचल रहना स्थैर्य है। विविध प्रकार के विघ्न जीवन में आने पर भी अपने निश्चय पर अचल रहना, उसे स्थिरता कहते हैं, स्थैर्य कहते हैं। तो बाणासुर वध के प्रसंग में श्री कृष्ण में स्थिरता प्रकट हुई है। बाण के 1000 हाथ थे, परंतु श्री कृष्ण उन्हें एक एक करके काटते गए। बाणासुर के 1000 हाथ थे, उसे एक एक करके भगवान काटते गए।
यह बाण शिव और दुर्गा का बड़ा भक्त था, अतः उसका वध होता देखकर शिव और दुर्गा श्री कृष्ण पर बहुत क्रुद्ध हुए, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया और स्थिर रहे। तो इसे कहते हैं स्थिरता। चाहे किसी भी सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, अरे मेरे घर के सामने किसी को हो गया, ओ इसको हो गया, अभी मेरा नंबर आ जाएगा, कभी आएगा आएगा, ऐसा भय 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 और टेंशन। तो ये एक युद्ध भूमि ही है, उसमें स्थिर रहे। जो आ गया तो आ गया, चला गया तो चला गया, तो उसे स्थिरता कहते हैं। अब हम क्या बताएं। हम समदर्शी प्रभु को, अर्जुन प्रभु को, इन लोगों को पूछ सकते हैं कि इसका कैसा अनुभव होता है और स्थिरता कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो भगवान में स्थैर्य का अ, गुण है। तेज, जो सबके चित्त को प्रभावित कर सकता है, उसे तेजस्वी कहते हैं। जो सबके चित्त को प्रभावित कर सकता है, उसे तेजस्वी कहा है। श्री कृष्ण के तेज के संबंध में श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद के 43वें अध्याय के 17वें श्लोक में 10.43.17 में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण मल्लों के लिए वज्र के समान भयंकर हैं, साधारण मनुष्य के लिए नरश्रेष्ठ हैं, स्त्रियों के लिए मूर्तिमान कामदेव हैं, गोप गोपियों के लिए परम बंधु हैं, दुष्ट राजाओं के लिए दंड देने वाले शासक हैं, नंद यशोदा के लिए शिशु है, भोजराज कंस के लिए साक्षात मृत्यु, मंदों और मूर्खों के लिए पाषाण है, पत्थर। मूर्खों को सब कुछ, भगवान में कुछ दिखाई नहीं देता, क्षमा कीजिए, उन्हें उस भगवान में कोई गुण, कोई दोष नजर नहीं आता मूर्खों को, और वो उन्हें पाषाण अर्थात कि एक मूर्ति समझते हैं। और आज का भी यही सत्य है कि आज लोग मंदिर में कहते हैं, अरे मूर्ति का क्या दर्शन करना। तो उन्हें में श्री विग्रह में भगवान नहीं दिखते हैं। तो ये अर्चा अवतार है भगवान। अर्चा विग्रह अवतार, अर्चा अवतार अर्थात मूर्ति के रूप में अवतरित हुए हैं भगवान स्वयं स्वयं साक्षात। वो मूर्ख नहीं समझ सकते। योगियों के लिए परतत्व तथा वृष्णियों के लिए परम देव हैं। इस प्रकार की प्रभ विष्णु अवस्था में श्री कृष्ण ने अग्रज बलराम के साथ उस मंडप में प्रवेश किया। तो वो इसी घटना का वर्णन है कि जिसमें कृष्ण बलराम युद्ध भूमि में ये कंस के आह्वान पर मथुरा जो जाते हैं, उस मंडप की ये घटना है। तो जब प्रवेश करते हैं तो सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार उनके दर्शन करते हैं भगवान के। क्योंकि कंस के यज्ञ में अलग अलग लोगों को श्री कृष्ण का अलग अलग रूपों में दर्शन हुआ, क्योंकि वे उनसे परस्पर भिन्न भिन्न रसों में संबंधित थे। तो ये यथा माम प्रपद्यन थे, तो जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, तो तामस तथैव भजामि हम, तो मैं उससे उस प्रकार से उसका भजन करता हूँ या ऐसा उसको दिखता हूँ। तो जिस भाव से जिसने कृष्ण को देखना चाहा, भगवान उसको उसी भाव में नजर आए। भगवत गीता में उल्लेख है कि श्री कृष्ण अपने संबंध के अनुसार ही प्राणी मात्र को उनका दर्शन होता है। तो वही ये यथामाम। कभी कभी कुछ विद्वान अपमान आदि न सहन करने को भी तेज कहते हैं अथवा प्रभाव कहते हैं। तो यदि कोई अपमान सहन न कर पाए, तो और वो भी अपना नहीं, स्वयं का नहीं, अपने किसी प्रियजन या अपने किसी ज्येष्ठ का, अग्रज का, हमसे किसी सीनियर का, जो जैसे गुरुजन हो हमारे, या सीनियर वैष्णव हो, या अन्य कोई वैष्णव हो, उनका अपमान
स्वयं का तो अपमान सह लेना चाहिए, परंतु दूसरों अपने जो वरिष्ठ हैं उनका अपमान सहन न करने को भी कभी कभी कुछ विद्वान इसे तेज या प्रभाव कहते हैं। तो श्री कृष्ण में यह विशेषता तब प्रकट हुई जब कंस नंद महाराज को अपमानित कर रहा था और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण से कंस को मार डालने का आग्रह किया था। तब श्री कृष्ण कंस पर कुलटा के समान दृष्टिपात करते हुए उस पर कूदने को उद्यत थे। तो तात्पर्य है कि उसी मंडप की बात होगी शायद, जब अ, अ, वहाँ सब आए थे, नंद बाबा भी आए थे वहाँ पर, और वसुदेव जी भी थे ही वहाँ पर उस युद्ध भूमि में, जैसा यहाँ वर्णन है। तो उन्होंने ये कंस ने नंद महाराज का अपमान किया, और ये सुनकर के वसुदेव जी सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने कृष्ण को संकेत किया कि अब इसका समय आ गया, इसे मार दो, और फिर भगवान कूद पड़े। अगला गुण है ललिता, ललित अथवा लालित्य। ललित अथवा लालित्य, जिसकी चेष्टा में श्रृंगार की प्रचुरता रहती है उसे ललित कहते हैं या लालित्य कहते हैं। इसकी चेष्टा में श्रृंगार की प्रचुरता रहती है, तो जो श्रृंगारित बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं उसे ललित्य लालित्य कहते हैं। श्री कृष्ण में यह गुण दो रूप में था। कभी वे नाना प्रकार के चिन्हों से राधा रानी का श्रृंगार करते, और कभी जब अरिष्ट आदि असुरों का वध करने का उद्यत होता तो कटी में मेखला को अच्छी प्रकार से कसते। तो जब मतलब राधा रानी को मिलने जाते तो अलग अलग प्रकार के चिन्हों से श्रृंगारित करते अपने आप को, और राधा रानी का भी श्रृंगार करते जैसे आवश्यकता हो। और फिर और जब अरिष्टासुर आदि असुरों का वध करने का समय आता तो वो अपना जो कमर में ऐसे कपड़े बांधता है ना, टाइट एकदम, झगड़ा करने से पहले, तो ऐसे अपने कमर पर टाइट एकदम कपड़ा बांध के झगड़ा करने के लिए, मतलब उसको असुर को मारने के लिए उस प्रकार तैयार होते। तो ये उनके उनका लालित्य है, ये भी उनका जो है श्रृंगार है। तो भगवान जो कुछ भी धारण करते हैं वो सब उनका श्रृंगार ही है वास्तव में। उदार, जो किसी को आत्मदान तक कर सकता है वह उदार है। जो स्वयं को भी दान में दे दे वो उदार है वास्तव में। श्री कृष्ण से अधिक उदार दूसरा कौन हो सकता है, जो भक्तों को अपना पूर्ण दान करने को सदा तत्पर रहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो जो भक्त नहीं है उसे भी श्री कृष्ण आत्मदान करके मुक्त कर देते हैं। तो भगवान अपने आप को दान में दे देते हैं, इतने भक्तवत्सल हैं भगवान। भक्तवत्सल, इतने भक्तवत्सल हैं कि भक्तों को अपने आप को देते। विक्रीणित, हमने ये श्लोक कई बार चर्चा की है ना, कि अपने आप को बेच देते हैं भगवान भक्तों के हाथ। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु की बात है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो जो भक्त नहीं है उसे भी श्री कृष्ण आत्मदान करके मुक्त कर देते हैं। तो ये इससे बड़ा क्या, भक्त वत्सल तो समझ सकते हैं, पर अभक्त वत्सलता क्या है। भक्त वत्सलता तो सामान्य बुद्धि से तो समझ में आ जाता है, पर ये चैतन्य महाप्रभु का औदार्य देखो। इसीलिए उन्हें औदार्य अवतार कहते हैं कि वे तो अभक्त वत्सल हैं, तो अभक्तों को भी अपने आप को दे देते हैं। तो ये उनकी परम करुणा है। यद्यपि श्री कृष्ण सबसे स्वतंत्र हैं, फिर भी वे धर्मोपदेश के लिए गर्गाचार्य पर आश्रित हैं। तो संपूर्ण स्वतंत्र तो है भगवान, फिर भी जब धर्म उपदेश करना हो तो गुरुजनों पर, आचार्यों पर आश्रित रहते हैं। तो गर्गाचार्य पर आश्रित हैं। युद्ध विद्या के लिए सात्यकी पर निर्भर करते हैं, और सद परामर्श के लिए
मित्रवर उद्धव उनके सहायक हैं। तो ये हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए सामान्य जीवन में। अब स्वयं जो धर्म के जनेता हो, प्रणेता हो, रचयिता हो, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने स्वयं ही धर्म की रचना की है। अ, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदों की रचना जिन्होंने की हो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने आदि कवि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर के उन्हें वेदों का ज्ञान दिया हो, उनको कौन धर्मोपदेश कर सकता है, या कोई कौन उनको सलाह दे सकता है, कौन उनको परामर्श दे सकता है। परंतु भगवान स्वतंत्र है, फिर भी धर्म उपदेश के लिए गर्गाचार्य से मार्गदर्शन लेते हैं, युद्ध विद्या के लिए सात्यकी से मार्गदर्शन लेते हैं, और अपने मंत्री गण में जैसे सलाहकार होते हैं, वैसे सद परामर्श के लिए उद्धव से सहायता लेते हैं, क्योंकि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। तो इसीलिए सबसे अधिक ज्ञानी माने जाते हैं इस धरातल पर उस समय। तो इसीलिए उनसे सहायता लेते हैं। तो ये सब उनका औदार्य है, ये उनकी उदारता का प्रमाण है। अगर वे चाहे तो कभी भी कह सकते हैं, अरे भाई मैं भगवान हूँ, क्या मुझे तुम लोग सिखाओगे, छोड़ो मैं ही तुमको सिखा देता हूँ कुछ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन भगवान अपना औदार्य प्रकट करते हैं। तो ये उनके 8 माधुर्यों की चर्चा आज हमने की है, और कल हम 25वां अध्याय श्री कृष्ण भक्त क्या का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो संक्षिप्त में ही सही, परंतु बड़ा आनंददायक ये 8 माधुर्यों का हमने आस्वादन किया। किसी का इसमें कोई प्रश्न आदि या उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारे भक्ति वृक्ष के, अच्छा ठीक है। हाँ, गिरधारी प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम चरण। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे जो दानव लोग और असुर लोग होते हैं, तो वो लोग जानते हैं जो बिना कुछ कारण का बिना कृष्ण ने उसको आक्रमण नहीं करता है, फिर भी वो द्वार खुला रखता है। लेकिन देवता लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर जोगेश्वर, फिर भी वो सबका भय दूर करता है, फिर भी देवता लोग क्यों दरवाजा बंद कर रखता है? ये प्रश्न का उत्तर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये देवी देवता अ, उनका जब चरित्र, और विशेष रूप से इंद्र का जब आप चरित्र देखेंगे, आपको लगेगा कि ये देवता क्यों है, मतलब इसे किस एंगल से देवता कहा है। तो एक ही एंगल है केवल, सुर है। सुर अर्थात कि जो भगवान में आस्था रखता हो, भगवान को मानता हो, और भगवान की सत्ता का स्वीकार जो करता हो, और कुछ भी तकलीफ होने पर भगवान की शरण में चला जाता हो, उसे सुर कहते हैं। अन्यथा उसे देवता कहते हैं। परंतु मूल रूप से ये देवता सबसे बड़े भोगी हैं। अगर मैंने जो समझा है अब तक, बहुत बड़े भोगी हैं। और जो भोगी होते हैं वो हमेशा बहुत डरपोक होते हैं। भोगी हमेशा बहुत ही डरपोक होते हैं। तुम देखना, आप लोग क्षमा कीजिए, आप लोग देखना कि कभी भी किसी भी भोगी व्यक्ति को देखेंगे तो बहुत ही डरपोक सा, सहमा हुआ सा देखेगा, और वो बस यही देखेगा कि मैं सुकून से अपने भोग को भोगता रहूं। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा वो। तो तात्पर्य यह है कि ये बहुत बड़े भोगी होते हैं देवता, और उनको अपने भोग विलास में आरक्षण चाहिए, और जानते हैं कि दानव कभी भी आक्रमण करेंगे। पता है कि भगवान है कृष्ण, परंतु फिर भी कृष्ण के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर होना उनके लिए संभव नहीं है। और इसीलिए भक्तों की अवस्था
हम भक्तों के हम सब तो, मेरी बात तो मैं नहीं कर रहा, परंतु सब आप सब भक्त जो भगवान के भक्त हैं, उनकी वास्तव में अवस्था कृष्ण ये देवी देवताओं से कई गुना उत्तम है, कई गुना उत्तम। तो देवी देवताओं का हमेशा डर लगा रहता है, कभी असुर आक्रमण करेंगे, कभी ये होगा वो होगा, इसलिए वो अपने दरवाजे बंद करके अंदर से भी ताला मार के रखते हैं। और जो असुर हैं वो दरवाजा खुला रखते हैं कि भाई कृष्ण बिना मतलब के आक्रमण करेंगे नहीं, और ये भोगी देवी देवता क्या हमारा बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए उनको डर ही नहीं है, इसलिए अपने दरवाजे वो खुले रखते हैं। आशा है आपको थोड़ा समझा पाए होंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैंने भागवतम सिक्स स्कंद का जब पढ़ रहा हूँ, तो अजामिल का जब कथा आया, तो अजामिल का जब जमदूत ने लाने लाने आया, तो अब वो विष्णुदूत का साथ टक्कर हुआ। फिर वो लोग वापस जमपुरी में गया, तो जमराज को पूछा है, और वो लोग पहले से जानते हैं ये जमराज सर्व से सर्व उसका राजा है, और वही वही शेष है, वही महान है, बस ऊपर और कोई नहीं है, वो लोग जानते थे। तो जब जमराज का जो जमदूत है तो पूछा, तो अब कृष्ण का बारे में बता रहा है, तो पहले क्यों ने वो लोग को बताया, जे मेरा ऊपर कुछ है, जमराज क्यों नहीं पहले बताया ऐसा। अ, इस प्रश्न का वैसे आज के इस विषय के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु ज़रूरी नहीं है किसी कंपनी में कोई व्यक्ति नया जॉइन करता है तो उसको कंपनी के मालिक और उसके पूरी गतिविधियों के बारे में तुरंत सब कुछ पता चल जाए। तो हो सकता है ये सब नए एडमिशन वाले होंगे उनके ग्रुप में जो यमदूत थे वो, और उनको पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो, ये हो सकता है। या फिर ये ऐसी भी व्यवस्था, ये क्या है, तर्क वितर्क की बात है, लेकिन वास्तव में अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो अंत में यमराज स्वयं उनको सब कुछ समझाते हैं अच्छी तरह से। जो आपका प्रश्न है उसका पूरा उत्तर यमराज दे देते हैं उनको कि तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, हमारे नाथ हैं और हमसे ऊपर कौन है, और फिर वो पूरा वर्णन करते हैं और भगवान की महासत्ता का वर्णन करते हैं, और उनको चेतावनी देते हैं कि केवल उन्हीं लोगों को आप आज से मेरे पास लाना जो भगवान के भक्त नहीं है। तान आनय ध्वमसतो कृतक कुछ है तो वो कहते हैं कि उन तो तान आनयो, उन्हें ही लाना कि जो भगवान के भक्त ना हो, बाकी भगवान के भक्तों के सामने दृष्टि भी नहीं डालना। तो तात्पर्य यह है कि उन्होंने उनको समय भी नहीं मिला होगा शायद, इतने व्यस्त भी रहते होंगे कि टाइम ही नहीं मिलता कि उन्हें जाके एजुकेशन दे। उसके बाद फिर उन्होंने सबको बुला के एक साथ ट्रेनिंग दे दी कि चलो 1 मिनट आ जाओ, सब लोग ट्रेनिंग दे देते हैं कि देखो जिनके गले में कंठी हो, तिलक हो, जो हरि का नाम जिसके मुख पे हो, उसके नज़दीक भी मत जाना। और जो लोग एक बार भी जिनका सिर भगवान के सामने झुका ना हो, जिनके मुख में एक बार भी जिह्वा न वक्ति भगवद नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तत् चरणारविंदम तान आनय ध्वमसतो कृत पुण्य। तो कहते हैं कि जिनके हृदय एक बार भी भगवान के चरण कमल के प्रति, जिनको कोई भाव नहीं हुआ, जो जिनका सर उनके प्रति नहीं झुका, जिनका जिह्वा न वक्ति, जिनका जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती, ऐसे लोगों को मेरे पास लाना, भगवान के भक्तों के सामने देखना भी नहीं, ऐसी वार्निंग उनको तब देते हैं। तो उस टाइम फिर उन्होंने ट्रेनिंग दे दी। तो हो सकता है कभी कभी ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलता हो तो नहीं बताया हो, ये मैं केवल एक कल्पना करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, तो ही यम के दूत हमारे सामने भी नहीं देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए, विशेष रूप से अभी जो नए बैठे हैं उन सब लोगों के लिए। ठीक है, तो आप सबका बहुत धन्यवाद। भक्ति रसामृत सिंधु को यहीं विराम देते हैं।
और फिर भक्ति वृक्ष का क्लास आरंभ करेंगे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको प्रणाम।